नमस्कार, मैं सौरभ पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में। आज हम मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ को लेकर उपस्थित हुए हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। एलसीएम इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अगर बात करते हैं कि एलसीएम होता क्या है, तो वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। ठीक। आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि यदि कई संख्याएं दी गई हैं, कोई ऐसी संख्या जो उन सभी संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो क्या हो जाएगी, उसकी लघुत्तम समापवर्त संख्या हो जाएगी। अब जैसे 6 के गुणज मान लीजिए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 है। 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 है। ठीक। अगर हमसे कोई यहाँ पे पूछता है कि 8 और 6 के एलसीएम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 24 भी कॉमन है, 48 भी कॉमन है, लेकिन कहा गया है वो न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम होगी क्या, 24, यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से ये बातें क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, जब एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में क्या होता है कि वह अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, दी गई संख्या का महत्तम समापवर्त कहलाती है। अब यहाँ पे क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अभी क्या था कि ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती थी। अब दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे वो संख्या होनी चाहिए। अब जैसे 24 के गुणज मान लीजिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये सभी क्या है, 24 के गुणनखंड हैं। 36 के गुणनखंड की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो अगर हमसे कोई पूछता है कि 36 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, तो देखो कॉमन क्या है, 12 24 को भी काट देगा और 12 36 को भी काट देगा। क्लियर। वैसे तो काट तो कौन भी सकता है, 6 भी कट सकता है, 6 से भी 36 कट सकता है, लेकिन हमसे कहा क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारा गुणनखंड क्या होगा, 36 होगा। एचसीएफ हमारा क्या होगा, 36 होगा। क्लियर, वो 12 होगा, सॉरी, हमारा एचसीएफ कितना होगा, 12 हो गया। ठीक। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि एचसीएफ इज नोन एज जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, इसको एचसीएफ को बोलते हैं। जब कभी भी आपके क्वेश्चन में जीसीडी निकालने को आएगा, तब भी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्लियर। अब बात करते हैं कि सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे कैसे। क्लियर, ये भी आपके पेपर में आएगा, एलसीएम निकालना। ठीक। तो इसकी दो विधियां होती, एक गुणनखंड विधि और एक भागफल विधि। ठीक। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गुणनखंड विधि की। अब गुणनखंड विधि में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में है कि 12, 15, 18 तथा 27 का मान लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक। 12, 15, 18 एवं 27 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक। क्लियर है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं। अगर हम 12 की बात करें तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4, 4 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्लियर। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 की पावर, यहाँ 18 को 3 गुणे 3 त्रिका 9, दूना 18। ठीक। क्लियर। 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एचसीएफ की, तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, जो सभी में कॉमन है उसको क्या करना है, एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उन सबको भी क्या करना है, लिख लेना है। फिर अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो सबसे पहले 3। अब देखो, या तो एक काम करिए आप, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि जो भी सबसे हाईएस्ट पावर रहेगी उसको आपको लेना है। क्या रहेगा, लेना है कि जो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर रहेगी। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं 2 की, तो सबसे जिसे इन सब में सबसे ज़्यादा 2 की पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, तो क्या ले लिए, 2 की पावर 2 ले लिए। ठीक।
क्लियर। 3 में देखते हैं, 3 में सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 3, यानी यहाँ क्या लेंगे, 3 की पावर 3 लेंगे। अब फिर क्या है, उसके बाद कौन सा है, केवल 5 ही तो बचा, 5 की पावर 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 540, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। मतलब हमें यहाँ पे लघुत्तम समापवर्धक में सबसे हाईएस्ट पावर लेना है, जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हमें रखना है मल्टीप्लाई में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे डिवीजन मेथड पे आते हैं कि कैसे डिवीजन मेथड से कैसे लगाएंगे इसको। इसी क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम, ऐसे लिख लेंगे 12, 15, 18, 27। अब सबसे पहले ऐसी संख्या से को आपको चुनना है जिससे कोई दो संख्याएं कट जाए। तो सबसे पहले मैंने लिया 2, 2 से 12 को काटेंगे 6, 15 कटेगा नहीं, 18 को काटेंगे 9, 27 कटेगा। क्लियर। फिर 3 लेंगे, 3 से 6 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 लेंगे, 3 से ये 6 कटेगा, 3 से फिर यहाँ पे देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 1 और 9 कट जाएगा, यानी यहाँ 3 तरीका 3 एकम 3, 3 तरीका 9। अब यहाँ से कोई संख्या कटेगी नहीं। ठीक, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखो पहले 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, अब ये वाला 2, ये वाला 5, ये वाला 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 540। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।